दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर वो कौन सी दो देवी हैं जो आज भी यहां माता सरस्वती के दिए गए श्राप को भुगत रही हैं? और क्यों भगवान नारायण बैकुंठ छोड़कर कहीं अज्ञात जगह पर चले गए थे? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मां सरस्वती, माता लक्ष्मी और गंगा जी तीनों ही भगवान विष्णु की पत्नियां थीं। एक बार विष्णु जी की तीनों पत्नियों में क्लेश हुआ, जिससे भगवान नारायण बैकुंठ छोड़कर कहीं अज्ञात जगह पर चले गए। सनातन धर्मशास्त्रों में दो सरस्वती देवी का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक सरस्वती संसार के रचयिता ब्रह्मा जी की पत्नी व पुत्री हैं और दूसरी विष्णु पत्नी सरस्वती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार विष्णु पत्नी मां सरस्वती ने देवी लक्ष्मी और गंगा जी को श्राप दे दिया था। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मां सरस्वती, माता लक्ष्मी और गंगा जी तीनों ही भगवान विष्णु की पत्नियां थीं और तीनों ही पत्नियां हर पल नारायण को प्रसन्न करने के प्रयास में रहती थीं। ऐसे ही एक बार मां गंगा ने भगवान श्री हरि के प्रति अपना लगाव जाहिर किया, जिससे देख सरस्वती जी को अच्छा नहीं लगा और उनके मन में गंगा जी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। इसके बाद मां सरस्वती भगवान विष्णु पर क्रोधित हो उठी और विष्णु जी को सुनाई खरी खोटी सुनाने और उनका अपमान करने लगीं। देवी सरस्वती ने भगवान विष्णु को तीनों पत्नियों के प्रति समान प्रेम के सिद्धांत की अनदेखी कर गंगा के प्रति लगाव को लेकर कई बातें सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने मां गंगा को भी कई प्रकार के अपशब्द कहे। देवी सरस्वती इतनी क्रोधित थीं कि मां लक्ष्मी के रोकने पर भी वे नहीं रुकीं और इस तरह तीनों पत्नियों के बीच क्लेश से परेशान होकर विष्णु जी कुछ समय के लिए बैकुंठ से उठकर कहीं अज्ञात जगह पर चले गए। विष्णु जी के चले जाने के बाद भी देवी सरस्वती काफी दुखी हुईं। नारायण के इस तरह बैकुंठ छोड़कर चले जाने का दोष मां सरस्वती ने गंगा जी को देते हुए क्रोध में उन पर प्रहार करना चाहा, लेकिन मां लक्ष्मी उनके बचाव में दोनों के बीच आ गईं और यही सब देखकर मां सरस्वती ने लक्ष्मी जी को मां गंगा की सहायिका समझकर उन्हें भी अपमानित किया और उन्हें वृक्ष बनने का श्राप दे दिया, जिसके कारण वे पृथ्वी पर तुलसी के पौधे में रूप में अवतरित हुईं। लेकिन यही सब देखकर मां गंगा ने भी क्रोध में आकर देवी सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। इसके पलटवार में देवी सरस्वती ने भी गंगा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर नदी बनकर वहने व मनुष्यों की अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया। लेकिन माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती से अपमानित होकर भी उन्हें अपमानित नहीं किया और स्वयं उन्हें समझाने लगती हैं। लेकिन माता सरस्वती का क्रोध शांत नहीं होता है। फिर कुछ समय बाद श्री विष्णु भी अपने वैकुंठ पहुंच जाते हैं और उन्हें तीनों देवियों के श्राप के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही माता सरस्वती द्वारा लक्ष्मी को पौधे व गंगा को नदी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने के श्राप देने के कारण उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसके बदले उन्होंने देवी लक्ष्मी के स्वभाव व पूरे प्रकरण के दौरान उनकी सूझबूझ को देखते हुए उन्हें पूर्ण रूप से बैकुंठ में रहने का वरदान दिया और इसलिए देवी लक्ष्मी का स्थान सदैव विष्णु जी के पास होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते, तो उनके साथ वीडियो शेयर करके कमेंट में जय सरस्वती माता जरूर लिखें।